आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक, आत्मा का ब्रह्मांडीय संदेश। क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आपका जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक दिव्य गणना का हिस्सा है कि जिस वर्ष, जिस क्षण और जिस शरीर में आपने प्रवेश किया, वह सब पहले से तय एक ब्रह्मांडीय योजना के अंतर्गत हुआ, और उसी योजना का एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत छिपा होता है आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक में। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, कंपन में बात करता है, और अंक उस कंपन की भाषा है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा जब पृथ्वी पर आती है तो वह अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संस्कार, कर्म, इच्छाएं और अधूरे पाठ लेकर आती है। जन्म की तिथि केवल कैलेंडर नहीं होती, बल्कि आत्मा की चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब होती है, और विशेष रूप से जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस क्षण मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हस्ताक्षर होता है। यह अंक बताता है कि आपकी आत्मा किस स्तर से यात्रा शुरू कर रही है, उसे इस जीवन में क्या सीखना है और वह संसार को क्या देने आई है। जब आप अपने अंतिम अंक को समझना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की घटनाओं, रिश्तों, संघर्षों और अवसरों को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, क्योंकि तब आपको समझ आने लगता है कि कुछ चीजें बार बार क्यों दोहराती हैं, कुछ लोग आपके जीवन में क्यों आते हैं, और कुछ अनुभव आपको भीतर तक क्यों हिला देते हैं। यदि आपका जन्म वर्ष 0 पर समाप्त होता है तो यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा पहले ही कई चक्र पूरे कर चुकी है। 0 कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ने बहुत कुछ भोग लिया है और अब वह गहरी शांति की ओर अग्रसर है। ऐसे लोग बाहरी दुनिया में शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर अत्यंत जागरूक होते हैं। इन्हें भीड़ पसंद नहीं आती, इन्हें मौन आकर्षित करता है, और इनका जीवन उद्देश्य भौतिक उपलब्धियों से अधिक चेतना को फैलाना होता है। यह आत्माएं अक्सर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनती हैं, भले ही वे स्वयं उस भूमिका को स्वीकार न करें। इनके रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन सीमित, क्योंकि ये आत्माएं हर किसी को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती। इन्हें अपने अकेलेपन में भी पूर्णता मिल जाती है। यदि आपका अंतिम अंक 1 है तो आपकी आत्मा अग्नि तत्व से जुड़ी है। आप नेतृत्व करने के लिए जन्मे हैं। आपकी आत्मा नए रास्ते खोलने आई है। आप पुराने ढांचे तोड़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में संघर्ष जल्दी आते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति भी असाधारण होती है। ऐसे लोग अक्सर अकेले चलते हैं, क्योंकि उनकी सोच समय से आगे होती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि अंक 1 की आत्माएं परिवर्तन की मशाल लेकर आती हैं। यह वही आत्माएं हैं जो समाज में हलचल पैदा करती हैं, जो सवाल पूछती हैं, जो व्यवस्था को चुनौती देती हैं। लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है, क्योंकि यदि अहंकार आ गया तो वही शक्ति बाधा बन जाती है। अंक 2 की आत्माएं भावनात्मक महासागर से बनी होती हैं। यह संतुलन, करुणा और सह अस्तित्व की ऊर्जा लेकर आती है। यह लोग दूसरों की पीड़ा बिना कहे समझ लेते हैं। यह स्वभाव से ही उपचारक होते हैं, मित्रों के लिए सहारा, परिवार के लिए स्तंभ और समाज के लिए पुल। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्वयं को भूल जाना। यह दूसरों की भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि अपनी आवाज खो बैठते हैं। योगानंद कहते थे कि ऐसी आत्माओं के लिए मौन साधना अनिवार्य है, ताकि वे बाहरी भावनाओं से हटकर भीतर के सत्य को सुन सकें। अंक 3 की आत्माएं रचनात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्तार होती हैं। यह हंसती हैं, गाती हैं, लिखती हैं, बोलती हैं और हर स्थिति में सौंदर्य खोज लेती हैं। इनका उद्देश्य केवल स्वयं खुश रहना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना होता है। यह कलाकार आत्माएं होती हैं। चाहे उनका पेशा कुछ भी हो, इनके भीतर अभिव्यक्ति की आग होती है। लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि रचनात्मकता को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सेवा बनाना है। अंक 4 की आत्माएं धरती तत्व से जुड़ी होती हैं। यह स्थिरता, अनुशासन और परिश्रम की प्रतिमूर्ति होती है। यह समाज की नींव है। यह वही लोग हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो टूटे सिस्टम को संभालते हैं, जो कठिन रास्तों पर भी टिके रहते हैं। योगानंद इन्हें कर्मयोगी कहते थे, लेकिन इनकी चुनौती होती है कठोरता। यदि ये जीवन को बहुत गंभीर बना लें तो आत्मा भारी हो जाती है।
इन्हें सीखना होता है। लचीलापन। अंक 5 परिवर्तन की आत्माएं हैं। यह स्वतंत्रता की हवा लेकर आती है। इन्हें यात्रा पसंद होती है, नए अनुभव चाहिए। यह एक जगह टिक नहीं पाती। इनका जीवन लगातार बदलता रहता है, नौकरी, रिश्ते, स्थान, सब, क्योंकि इनकी आत्मा विविधता से सीखती है। योगानंद कहते थे कि अंक 5 की आत्माएं बाहरी गति के माध्यम से भीतर की शांति खोजती हैं, लेकिन इन्हें यह समझना होता है कि हर बदलाव पलायन नहीं होता। अंक 6 प्रेम और सेवा की आत्माएं हैं। यह जन्मजात हीलर होती हैं। परिवार, समाज या समूहों को जोड़कर रखने वाली ऊर्जा। यह दूसरों के दर्द को अपना बना लेती है। इनके लिए सेवा पूजा है। लेकिन इन्हें यह भी सीखना होता है कि आत्म बलिदान और आत्मसम्मान में अंतर है। अंक 7 रहस्य की आत्माएं हैं। यह भीतर की यात्रा पर होती है। इन्हें सत्य जानना है, केवल मानना नहीं। यह गहरे चिंतक होते हैं, एकांत प्रिय, बचपन से ही जीवन के प्रश्नों में उलझे। योगानंद कहते थे कि ऐसी आत्माएं संसार में रहते हुए भी साधु होती हैं। इनका मार्ग ध्यान और स्वाध्याय है। अंक 8 शक्ति की आत्माएं हैं। यह सत्ता, धन या नेतृत्व के माध्यम से आत्मिक पाठ सीखती है। यह बड़े कार्यों के लिए आती है, लेकिन इनकी परीक्षा होती है संतुलन। यदि शक्ति सेवा में बदली तो यह हजारों जीवन बदल सकती है, नहीं तो भीतर खोखलापन पैदा हो जाता है। और अंत में अंक 9 यह परिपक्व आत्माएं होती हैं। करुणा इनका स्वभाव होता है, त्याग इनकी भाषा। यह संसार को कुछ देकर जाना चाहती है। योगानंद कहते थे 9 की आत्मा वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। अब जब आपने हर अंक की आत्मिक प्रकृति को समझा है, तो आप यह भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन की चुनौतियां उसी अंक की ऊर्जा से जुड़ी रही हैं। आपकी प्रेम कहानियां, आपका करियर संघर्ष, आपकी भावनात्मक उथल पुथल, सब उसी कंपन का विस्तार है। ब्रह्मांड आपको दंड नहीं देता, वह आपको प्रशिक्षित करता है। हर आत्मा एक विशेष वाइब्रेशन लेकर आती है, और जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस वाइब्रेशन का प्रवेश द्वार होता है। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तब जीवन के हर अनुभव को साधना बना सकते हैं। आत्मा की कंपन, रिश्तों का कर्म और जीवन की अदृश्य योजना। और जब आप इस सत्य को समझने लगते हैं कि आपका अंतिम अंक केवल संख्या नहीं बल्कि आत्मा की कंपन है, तब धीरे धीरे जीवन की हर घटना एक संकेत बन जाती है। हर रिश्ता एक पाठ और हर संघर्ष एक दीक्षा। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा संसार में सुख खोजने नहीं आती, वह स्वयं को जानने आती है। और इसी यात्रा में अंक उसकी दिशा तय करते हैं। यदि आपका अंतिम अंक 0 है, तो आपके रिश्ते अक्सर गहरे लेकिन सीमित होते हैं। आप बहुत लोगों से जुड़ते नहीं, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं उन्हें पूरी आत्मा से अपनाते हैं। आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। आप भीतर से स्थिर होते हैं, लेकिन बाहर से कभी कभी अलग थलग दिखाई देते हैं। यह आत्माएं करियर में शोध, अध्यात्म, लेखन या परामर्श जैसे क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है, क्योंकि इन्हें सतह नहीं गहराई चाहिए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने भीतर के मौन को संसार से जोड़ पाना। अंक 1 की आत्माएं प्रेम में भी नेतृत्व करना चाहती हैं। वे रिश्तों में दिशा तय करती हैं। यह आत्मविश्वासी होती है, लेकिन कभी कभी यह आत्मविश्वास नियंत्रण में बदल जाता है। इन्हें सीखना होता है कि प्रेम आदेश नहीं, समर्पण से चलता है। करियर में यह आत्माएं उद्यमिता, नेतृत्व और नवाचार के क्षेत्रों में चमकती हैं, लेकिन यदि भीतर झांकना भूल जाए तो बाहरी सफलता के बावजूद आत्मा सूखी रह जाती है। अंक 2 की आत्माएं रिश्तों में अत्यंत भावुक होती हैं। यह दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखती हैं। यह स्वाभाविक काउंसलर होती है, लेकिन इन्हें सीखना होता है सीमाएं बनाना, क्योंकि हर किसी का बोझ उठाना आत्मा को थका देता है। यह शिक्षा, मानव संसाधन, चिकित्सा या सेवा क्षेत्रों में सफल होती है, लेकिन भावनात्मक असंतुलन इन्हें निर्णयहीन बना सकता है। अंक 3 की आत्माएं प्रेम को उत्सव बना देती हैं। यह हंसाती हैं, प्रेरित करती हैं, जीवन में रंग भर देती हैं, लेकिन कभी कभी सतही भी हो जाती हैं। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनके भीतर की रचनात्मक आग को समझे। करियर में यह कला, संगीत, मीडिया या लेखन में चमकती है,
लेकिन इनकी परीक्षा होती है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन प्रतिभा भटक जाती है। अंक 4 की आत्माएं रिश्तों में वफादार और जिम्मेदार होती हैं। ये हर परिस्थिति में साथ निभाती हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने में कमजोर होती हैं। यह परिवार के स्तंभ होती है। करियर में इंजीनियरिंग, प्रशासन या संरचनात्मक क्षेत्रों में सफल होती हैं, लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि जीवन केवल कर्तव्य नहीं, अनुभव भी है। अंक 5 की आत्माएं प्रेम में स्वतंत्रता चाहती हैं। यह रोमांचकारी होती है। इन्हें बंधन घुटन लगता है। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इन्हें खुला आकाश दे। करियर में यात्रा, मार्केटिंग, पत्रकारिता या परिवर्तन वाले क्षेत्रों में यह आगे बढ़ती हैं, लेकिन इनकी चुनौती होती है स्थायित्व। इन्हें सीखना होता है कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी की दुश्मन नहीं, साथी है। अंक 6 की आत्माएं रिश्तों में अत्यंत समर्पित होती हैं। यह परिवार को प्राथमिकता देती है। यह दूसरों के लिए त्याग करती हैं, लेकिन कभी-कभी स्वयं को खो देती हैं। करियर में स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा में यह उत्कृष्ट होती है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सबसे बड़ी परीक्षा संतुलन होती है। अंक 7 की आत्माएं प्रेम में भी गहराई खोजती हैं। यह रहस्यमयी होती हैं। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनके मौन को समझे। यह शोध, आध्यात्मिकता या लेखन में आगे बढ़ती है, लेकिन बाहरी दुनिया से संवाद बनाए रखना इनकी चुनौती होती है। अंक 8 की आत्माएं संबंधों को साझेदारी की तरह देखती हैं। यह लक्ष्य, प्रगति और जिम्मेदारी को महत्व देती है, लेकिन भावनात्मक गर्माहट कभी-कभी कम हो जाती है। करियर में यह व्यवसाय, प्रशासन और वित्त में आगे बढ़ती है, लेकिन यदि केवल बाहरी सफलता पर केंद्रित हो जाए तो भीतर खालीपन आ जाता है। अंक 9 की आत्माएं प्रेम में उदार होती हैं। ये सबको अपनाना चाहती हैं। ये संसार के लिए मां जैसी ऊर्जा लेकर आती है। करियर में यह चिकित्सा, अध्यात्म या सेवा क्षेत्रों में सहज होती है, लेकिन इन्हें सीखना होता है आत्मरक्षा, क्योंकि अत्यधिक करुणा भी आत्मा को थका देती है। योगानंद कहते थे कि हर आत्मा अपने अंक के अनुसार विशेष साधना से जागृत होती है। अंक 0 के लिए मौन ध्यान, अंक 1 के लिए त्राटक, अंक 2 के लिए मंत्र जाप, अंक 3 के लिए रचनात्मक ध्यान, अंक 4 के लिए श्वास साधना, अंक 5 के लिए गतिशील ध्यान, अंक 6 के लिए मैत्री भावना, अंक 7 के लिए आज्ञा चक्र ध्यान, अंक 8 के लिए कर्म योग के साथ मंत्र और अंक 9 के लिए सेवा भाव के साथ ध्यान। लेकिन इन सभी साधनाओं का मूल एक ही है, स्वीकृति। जब आप अपने अंक को स्वीकारते हैं, तब आप अपने जीवन को भी स्वीकारते हैं। तब संघर्ष शत्रु नहीं शिक्षक बन जाता है, प्रेम आसक्ति नहीं साधना बन जाता है, और हर असफलता आपको भीतर की ओर मोड़ देती है। जब आत्मा जागती है तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। जब आत्मा जागती है तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि चेतना के यात्री बन जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां ब्रह्मांड आपके माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। आत्मा की जागृति और जीवन का अंतिम रहस्य। और जब ब्रह्मांड आपके भीतर स्वयं को प्रकट करने लगता है, तब आप यह समझने लगते हैं कि जीवन की हर घटना केवल संयोग नहीं, बल्कि चेतना की एक सुनियोजित चाल है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा कभी भी अकेली यात्रा नहीं करती। वह अपने साथ समय, कर्म और कंपन को लेकर चलती है, और वही कंपन आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक में अंकित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंसते हैं, कुछ लोग लगातार नौकरी बदलते रहते हैं, कुछ लोग छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक प्रश्नों में उलझ जाते हैं, और कुछ लोग सत्ता, धन या उपलब्धियों की ओर खींचे चले जाते हैं। यह सब आत्मा की स्मृति का परिणाम होता है। 0 की आत्माएं अक्सर बचपन से ही गंभीर होती हैं। उन्हें खेलकूद से ज्यादा एकांत आकर्षित करता है। वे जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही बहुत कुछ देख चुकी होती है। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी संसार से थोड़े अलग रहते हैं। 1 की आत्माएं बचपन से ही नेतृत्व करना चाहती हैं। वे समूह में स्वाभाविक रूप से आगे आ जाती हैं। उनमें निर्णय लेने की शक्ति होती है, लेकिन धैर्य सीखना पड़ता है। 2 की आत्माएं छोटी उम्र से ही दूसरों की भावनाएं समझने लगती हैं। वे माँ बाप के दर्द को भी महसूस कर लेती हैं।
तीन की आत्माएं हंसी और कल्पना से भरी होती हैं। वे कहानियां बनाती हैं, गुनगुनाती हैं, चित्र बनाती हैं। चार की आत्माएं जिम्मेदारी जल्दी उठा लेती हैं, वे परिवार का सहारा बनती हैं। पांच की आत्माएं बेचैन होती हैं, उन्हें नई जगह, नए लोग, नए अनुभव चाहिए। छह की आत्माएं सबका ख्याल रखती हैं। सात की आत्माएं प्रश्न पूछती हैं, मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। और आठ की आत्माएं शक्ति की ओर आकर्षित होती हैं, जबकि नौ की आत्माएं बचपन से ही दूसरों के दुख से विचलित हो जाती हैं। योगानंद कहते थे कि यह सब आत्मा की स्मृति है जो धीरे धीरे जागती है। लेकिन आधुनिक जीवन की दौड़ में हम इन संकेतों को दबा देते हैं। हम नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा में उलझ जाते हैं और आत्मा की पुकार अनसुनी रह जाती है। तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है। चाहे सब कुछ मिल जाए, फिर भी संतोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा भौतिक वस्तुओं से नहीं, चेतना से तृप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम अंक की ऊर्जा को पहचान कर उसी के अनुरूप जीना शुरू करता है, तब जीवन में एक अलग ही प्रवाह आ जाता है। संघर्ष कम नहीं होते, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। दुख आता है, लेकिन तोड़ता नहीं। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन भीतर मजबूती पैदा होती है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि हर अनुभव आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा को पहुंचना है। अंक शून्य वाले जब ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें मौन में गहराई मिलती है। अंक एक वाले जब एकाग्रता साधते हैं तो भीतर अग्नि शांत होकर प्रकाश बन जाती है। अंक दो वाले जब मंत्र जप करते हैं तो भावनाएं स्थिर होने लगती हैं। अंक तीन वाले जब रचनात्मक ध्यान करते हैं तो कल्पना दिव्यता में बदल जाती है। अंक चार वाले जब श्वास पर काम करते हैं तो मन अनुशासित होता है। अंक पांच वाले जब गतिशील ध्यान करते हैं तो उनकी बेचैनी ऊर्जा में बदल जाती है। अंक छह वाले जब करुणा ध्यान करते हैं तो उनका प्रेम शुद्ध होने लगता है। अंक सात वाले जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो अंतर्ज्ञान जाग जाता है। अंक आठ वाले जब सेवा के साथ साधना करते हैं तो शक्ति विनम्र बन जाती है। और अंक नौ वाले जब त्याग के साथ ध्यान करते हैं तो आत्मा मुक्त होने लगती है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि जागृत होकर जीने लगता है। योगानंद कहते थे कि ध्यान आत्मा का स्नान है। जैसे शरीर को रोज पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज मौन चाहिए। और जब आप अपने अंक की प्रकृति को समझकर ध्यान करते हैं तो आत्मा तेजी से विकसित होती है। तब आपको यह भी दिखने लगता है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया वे भी शिक्षक थे, जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ा वे भी दीक्षा थीं, और जिन सपनों ने आपको धोखा दिया वे भी आपको भीतर की ओर मोड़ने के साधन थे। जीवन तब युद्ध नहीं तीर्थ बन जाता है। आप हर सुबह एक नई साधना के साथ उठते हैं, हर सांस को प्रार्थना बना लेते हैं, हर रिश्ते को अभ्यास और हर काम को योग, और धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यही आत्मा की असली विजय है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य कर्म से ऊपर उठकर चेतना में प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब तुम अपने भीतर झांकना सीख लेते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है, और तब अंक केवल संख्या नहीं रह जाते, वे आत्मा के द्वार बन जाते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि आपका अंतिम अंक क्या है, प्रश्न यह है कि क्या आप उसकी पुकार सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को केवल जीना चाहते हैं या उसे जागरण बनाना चाहते हैं? क्योंकि हर आत्मा को अंततः उसी स्रोत में लौटना है जहां से वह आई थी, और आपका जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस वापसी की दिशा बताता है। यह अंत नहीं बल्कि आरंभ है। यह जानकारी नहीं बल्कि स्मरण है, और जब स्मरण होता है तब आत्मा मुस्कुरा उठती है। आत्मा का स्मरण और जीवन का पूर्ण चक्र। और जब आत्मा मुस्कुराती है तब मनुष्य पहली बार सच में जीवित महसूस करता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल कहानी नहीं है। वह चेतना है जो असंख्य जन्मों से यात्रा कर रही है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समाप्त नहीं होती बल्कि विस्तार बन जाती है, वैसे ही आत्मा हर जन्म में नया अनुभव लेकर आगे बढ़ती है, और जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस अनुभव की दिशा को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है
तब उसके भीतर शिकायत कम और स्वीकार्यता अधिक हो जाती है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मिक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह भी अपने कर्मों से बंधा है। कोई आपको छोड़ जाता है तो वह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तब आप बदले की भावना से ऊपर उठने लगते हैं। क्षमा अपने आप जन्म लेती है और भीतर एक अद्भुत हल्कापन उतर आता है। अंक शून्य वाले जब इस अवस्था में पहुंचते हैं तो वे संसार में रहते हुए भी विरक्त हो जाते हैं। वे सब कुछ करते हैं लेकिन किसी चीज से चिपकते नहीं। अंक एक वाले नेतृत्व को सेवा में बदल देते हैं। वे दूसरों को ऊपर उठाने लगते हैं। अंक 2 वाले करुणा को सीमा के साथ जीना सीखते हैं। अंक 3 वाले रचनात्मकता को साधना बना लेते हैं। अंक 4 वाले कर्म को पूजा में बदल देते हैं। अंक 5 वाले स्वतंत्रता को जागरूकता से जोड़ते हैं। अंक 6 वाले प्रेम को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करते हैं। अंक 7 वाले मौन को ज्ञान में परिवर्तित करते हैं। अंक 8 वाले शक्ति को न्याय में ढालते हैं और अंक 9 वाले त्याग को आनंद बना लेते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश करती है। योगानंद कहते थे कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति नहीं बल्कि प्रेम है, क्योंकि मुक्ति अकेली होती है लेकिन प्रेम में संपूर्ण सृष्टि समा जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम अंक की ऊर्जा को समझकर जीता है तब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लिए जीने लगता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देने लगती है। उसके शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी आंखों में स्थिरता उतर आती है और उसका मौन भी संदेश देने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार कहा, जहां व्यक्ति जान जाता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था वह भीतर ही थी। जीवन तब समस्या नहीं रह जाता, वह प्रयोगशाला बन जाता है। हर दिन एक पाठ, हर रात एक विश्राम और हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। और तब धीरे धीरे मनुष्य मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मरना अंत नहीं, केवल द्वार है। आत्मा फिर किसी नए अंक, नई ऊर्जा और नए उद्देश्य के साथ लौटेगी। यही ब्रह्मांड का खेल है, यही चेतना की लीला है। इसलिए जब भी अपने जीवन को भारी लगे, जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब बस अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को याद कर लेना। वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा की कहानी सुना देगा। वह बताएगा कि तुम क्यों आए हो, क्या सीखने आए हो और किस दिशा में बढ़ना है, क्योंकि अंक मार्गदर्शक हैं लेकिन चलना तुम्हें स्वयं है। ब्रह्मांड संकेत देता है लेकिन यात्रा आत्मा करती है। और जब तुम इस यात्रा को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन बोझ नहीं बनता, वह तीर्थ बन जाता है। और उसी तीर्थ में बैठकर जब तुम एक पल आंख बंद करते हो तब भीतर से एक स्वर उठता है, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। और उसी क्षण तुम समझ जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो न रहोगे, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही चेतना के 2 नाम हैं। यही अंतिम सत्य है, यही पूर्णता है, यही आत्मा की घर वापसी है। जय आत्मा, जय चेतना। जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि आत्मा समय की कैदी नहीं है, तब मनुष्य पहली बार जीवन को भय की दृष्टि से नहीं बल्कि रहस्य की दृष्टि से देखने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा अनंत है लेकिन मन उसे सीमाओं में बांध देता है। हम जन्म को शुरुआत और मृत्यु को अंत मान लेते हैं, जबकि सत्य यह है कि दोनों केवल द्वार हैं। आत्मा उन द्वारों से होकर बार बार गुजरती है, हर बार एक नया अनुभव, नया पाठ और नई चेतना लेकर। और उसी यात्रा का सूक्ष्म संकेत हमारे जन्म वर्ष के अंतिम अंक में छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति इस अंक को केवल गणना नहीं बल्कि स्मृति मान लेता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो अपने जीवन की घटनाओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी घटा वह व्यर्थ नहीं था। बचपन का दर्द, युवावस्था की उलझने, रिश्तों की टूटन, करियर की असफलताएं, सब आत्मा की पाठशाला के अध्याय थे। हर अनुभव ने भीतर किसी न किसी परत को खोला। हर आंसू ने चेतना को थोड़ा और मुलायम बनाया। हर संघर्ष ने आत्मा को थोड़ा और मजबूत किया। और यही आत्मिक विकास का मार्ग है। कोई भी आत्मा सीधे पूर्णता में नहीं पहुंचती, उसे अंधेरे से गुजरना पड़ता है, प्रश्नों से टकराना पड़ता है, अकेलेपन को छकना पड़ता है,
तभी भीतर का प्रकाश जागता है। योगानंद कहते थे कि आत्मा का विकास आराम से नहीं होता, वह जागृति से होता है। और जागृति अक्सर पीड़ा के माध्यम से आती है, क्योंकि सुख मन को सुला देता है और दुख आत्मा को जगा देता है। जब आप अपने अंतिम अंक की प्रकृति को समझते हैं, तब आप यह भी समझने लगते हैं कि आपकी पीड़ा किस प्रकार की है और वह आपको किस दिशा में मोड़ रही है। शून्य की आत्माएं मौन में उतरकर पीड़ा को पार करती हैं। एक की आत्माएं संघर्ष से शक्ति निकालती हैं। 2 की आत्माएं प्रेम के माध्यम से सीखती हैं। 3 की आत्माएं अभिव्यक्ति से हल्की होती हैं। 4 की आत्माएं कर्म से संतुलन पाती हैं। 5 की आत्माएं परिवर्तन से परिपक्व होती हैं। 6 की आत्माएं सेवा से भरती हैं। 7 की आत्माएं ध्यान से जागती हैं। 8 की आत्माएं जिम्मेदारी से विकसित होती हैं और 9 की आत्माएं त्याग से मुक्त होती हैं। यह कोई नियम नहीं, बल्कि चेतना की लय है। और जब आप इस लय में बहने लगते हैं, तब जीवन में प्रतिरोध कम होने लगता है। आप चीजों को पकड़ने की बजाय छोड़ना सीखते हैं। आप लोगों से उम्मीद रखने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। आप भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखते हैं। अंत में जय गुरुदेव।